देखो हम लोग हर एक टॉपिक को सीरियली एंड सिस्टमेटिकली समझ रहे हैं, ठीक है, और टॉपिक वाइज बेस्ड क्वेश्चंस भी सॉल्व करें। तो आज के लेक्चर में हम लोग इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और उसके बाद इन टॉपिक को समझने के बाद हम लोग उसके ऊपर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। फाइन। तो जो पहला टॉपिक है दैट इज रिफ्लेक्शन। इसको हम लोग एक सिंपल से एग्जांपल से समझ लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स से ये एक मीडियम है, ठीक है। तो दिस इज द सरफेस। तो यहाँ पे लेट्स से नीचे वाटर है, ठीक है। जस्ट कंसीडर यहाँ पे वाटर है। तो फिर यहाँ पे लेट्स से एयर है, ओके। तो यहाँ पे वाटर है। तो इस केस में ये जो मीडियम होंगे, इस मीडियम को हम कहेंगे रेयरर मीडियम, ठीक है, और इस मीडियम को कहेंगे डेंसर मीडियम, ठीक है। तो फिर अगर एक लाइट रे यहाँ पे फॉल किया, ओके, इस सरफेस पे, इस सरफेस को हम कहेंगे एयर वाटर सरफेस। तो इस सरफेस पे ये लाइट रे फॉल किया, यानी इस लाइट रे को हम कहेंगे इंसिडेंट रे, ओके। जानते हो सिंपल सी चीजें है, इंसिडेंट रे, ओके। तो फिर जब यहाँ पे फॉल करेंगे तो ये रे रिफ्लेक्ट होंगे यानी बेंड होंगे। किस डायरेक्शन में, उसके लिए आप लोगों को एक नॉर्मल ड्रॉ करना होगा, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे फॉल किया उस पॉइंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ करो। तो इसको हमने एन कह दिया, नॉर्मल। फाइन। और ये जो एंगल होंगे, इस एंगल को कहेंगे इंसिडेंट एंगल। तो ये जो नॉर्मल है, इस नॉर्मल की तरफ ये लाइट रे बेंड होंगे। एक्चुअल में इस लाइट रे को इस डायरेक्शन में एकदम स्ट्रेट जाना था, ठीक है। लेकिन जब वाटर पे एंटर किया, वाटर मीडियम पे एंटर किया, तो उस केस में ये रे कुछ इस तरफ ऐसे बेंड होंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो एंगल फॉर्म करेंगे दैट एंगल इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। इसको हम लोग आर से डिनोट किया। फाइन। और यहाँ पे आई इक्वल टू आर नहीं होंगे। तो जो रिफ्लेक्शन की केस था वहाँ पे क्या था, ये है एक प्लेन मिरर लेट से यहाँ पे फॉल किया लाइट रे, इंसिडेंट रे है ना। तो फिर यहाँ पे नॉर्मल खींचा, दिस इज इंसिडेंट एंगल आई, और फिर रिफ्लेक्ट इस डायरेक्शन में इस तरह से होंगे सच दैट ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड एंगल है, ठीक है, तो दोनों एंगल इक्वल होंगे, ओके। तो ये रिफ्लेक्शन की केस था, यहाँ पे ये क्या आया, रिफ्रैक्शन, ओके। तो रिफ्रैक्शन की केस में क्या होंगे, ये लाइट रे इसको इस डायरेक्शन में से जाना था, लेकिन इस तरफ कुछ बेंड होंगे, किस डायरेक्शन में, टूवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। तो इसका जो उल्टा वर्जन होंगे, उल्टा वर्जन इज लेट्स से ऊपर जो मीडियम है यहाँ पे एयर है, ठीक है, यानी आप बोल सकते हो रेयरर मीडियम है, ठीक है। तो अगर लेट्स से इस तरह की सिचुएशन है, ऊपर वाटर है, फाइन, यानी आप कह सकते हो ऊपर ये डेंसर मीडियम है, ओके। डेंसर मीडियम, यहाँ पे वाटर ले लिया हमने, ग्लास भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे एयर ले लिया नीचे, और यहाँ पे इसको हम कहेंगे रेयरर मीडियम, ओके। तो फिर जब यहाँ पे वाटर से यानी डेंसर मीडियम से यहाँ पे लाइट रे फॉल करेंगे, दिस इज इंसिडेंट रे, तो उस केस में आप लोग यहाँ पे एक नॉर्मल खींचो, है ना। तो इस रे को इस डायरेक्शन में ऐसे जाना था, ठीक है, लेकिन नहीं जा पाएगा, ये बेंड होंगे अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल होंगे, दिस एंगल इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल, एंड इस एंगल को क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे क्या समझा हमने, जब एक इंसिडेंट रे यहाँ पे एंटर करेंगे, कहाँ से, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम पे एंटर करेंगे, तो उस केस में दिस रे विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। और यहाँ पे जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम पे एंटर करेंगे, तो उस केस में ये रे रिफ्लेक्ट होंगे यानी बेंड होंगे, कहाँ पे, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है, क्लियर है। तो अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे जो ये बेंडिंग हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, उसी को हमने बेंडिंग कहा, है ना। तो ये जो बेंडिंग हुआ, वो बेंडिंग हुआ क्यों एक्चुअली, ठीक है। तो उसके लिए आपको समझना होगा, जब एयर पे, यहाँ पे देखो, जब एयर पे ये लाइट ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, ये बेसिकली एक लाइट है, तो एयर पे लाइट कितना स्पीड से ट्रेवल करेंगे, सी स्पीड से, है ना। तो इसको हम लोग v1 भी कह सकते हैं, इसको अगर हमने 1 मीडियम कहा, इसको नंबर 2 मीडियम कहा, ठीक है। तो इस केस में जो इसका स्पीड होंगे वो कितना होंगे, एयर पे लाइट की स्पीड इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इतना सा स्पीड है लाइट की, कहाँ पे, एयर पे, ठीक है। तो जब ये वाटर पे एंटर करेंगे, तो उस केस में ये स्पीड नहीं रहेंगे, तो ऑब्वियसली स्पीड विल चेंज, मतलब वाटर पे एंटर करते ही लाइट की स्पीड कम होंगे, ठीक है। तो लेट्स कंसीडर यहाँ पे इस मीडियम पे, नंबर 1 मीडियम पे लाइट की जो स्पीड है उसको हमने v1 कहा, और इस केस में जब एंटर किया वाटर पे, लाइट की स्पीड कितना है, v2 है, नंबर 2 मीडियम में, ठीक है। तो इस केस में आप देख सकते हो v1 जो स्पीड है वो ग्रेटर है किससे, v2 से, ठीक है। तो वाटर पे यानी डेंसर मीडियम पे लाइट की स्पीड क्या होंगे, कम होंगे, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे जो स्पीड चेंज हुआ, बिकॉज ऑफ दैट ये बेंड हुआ, ठीक है। और इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे लेट्स से इसको नंबर 1 मीडियम का है, इसको नंबर 2, तो ये डेंसर मीडियम है, इसमें जो स्पीड है इसको v1 का है, इसमें जो स्पीड है इसको v2 का, ठीक है। तो इस केस में जो स्पीड होंगे एयर पे यानी रेयरर मीडियम पे जो स्पीड होंगे, दैट विल बी ग्रेटर देन v1, ठीक है। तो डेंसर मीडियम पे स्पीड ऑलवेज कम होंगे,
क्लियर है? तो स्पीड की चेंजेस की वजह से यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ यानी लाइट की बेंडिंग हुआ, ठीक है? तो अभी ध्यान से देखना, यहाँ से हम लोग कनेक्ट करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कॉन्सेप्ट को, ठीक है? तो यहाँ पे मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, आप लोग भी नोट करते जाना, ठीक है? तो इस तरह से लेट्स से ये है एयर, ओके, और यहाँ पे ये क्या है, ग्लास लिया इस पर, ठीक है? तो इसको नंबर 1 मीडियम का है, इसको नंबर 2 मीडियम का है, फाइन। तो लेट्स कंसीडर यहाँ पे एक लाइट फॉल किया, ओके, और फिर दिस इज द नॉर्मल, फाइन। तो यहाँ पे दिस इज द इंसिडेंट एंगल, और इस केस में देखो यहाँ पे जो इंसिडेंट एंगल है इसको लेट्स से हमने 30 कह दिया, ठीक है? कुछ 30 डिग्री मान लो। तो यहाँ पे जो इंसिडेंट एंगल होंगे इसको भी हमने 30 डिग्री कह दिया, ठीक है? तो इस रे को अभी इस डायरेक्शन में स्ट्रेट जाना था, ठीक है, लेकिन जा नहीं पाएगा क्योंकि ये एयर से यानी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम पे एंटर किया, ठीक है? बिकॉज ऑफ दैट ये स्ट्रेट नहीं जा पाएगा, ये बेंड होंगे टूवर्ड्स नॉर्मल, क्लियर है? तो इस डायरेक्शन में ऐसे कुछ बेंडिंग हुआ। तो यहाँ पे जो ये रिफ्रैक्टेड एंगल होंगे आर, और एक चीज देखो यहाँ पे जो रिफ्रैक्टेड एंगल है आर, इसका भी कुछ वैल्यू होंगे, है ना? तो लेट्स कंसीडर ये जो आर है इसका वैल्यू 20 डिग्री मान लिया, ठीक है? तो इससे कम होंगे वैल्यू। तो यहाँ पे जो आर की वैल्यू होंगे दैट विल बी कुछ 15 मान लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे एक चीज नोटिस किया आपने कि इस केस में इंसिडेंट एंगल सेम था, ठीक है? इंसिडेंट एंगल सेम है, लेकिन जो रिफ्रैक्टेड एंगल है दोनों अलग अलग हुआ, ठीक है? यहाँ पे रिफ्रैक्टेड एंगल इससे कम हुआ, ठीक है? देख सकते हो यहाँ पे रिफ्रैक्टेड एंगल इज 20 डिग्री और यहाँ पे 15 डिग्री, क्लियर है? तो ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज द आंसर इज, ये जो ग्लास है इस ग्लास मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है किससे? वाटर मीडियम से, ठीक है? तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होंगे वो ज्यादा बेंड करेंगे लाइट को, ठीक है? और यहाँ पे आप देख सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका कम है? वाटर की, यानी दोनों ही डेंसर मीडियम है, ग्लास और वाटर दोनों डेंसर मीडियम है, लेकिन वाटर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ग्लास से कम है, ठीक है? तो ग्लास की ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बिकॉज ऑफ दैट ये लाइट को ज़्यादा बेंड किया, क्लियर है? तो अभी देखो इसको आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ए क्वांटिटी जो आपको ये समझाएगा कि कितना लाइट को बेंड करेंगे, ठीक है? जैसे कि कोई चीज़ कितना भारी है उसको समझने के लिए हम लोग एक क्वांटिटी का यूज़ करते हैं, दैट इज मास। या तो कोई चीज़ सपोज लंबा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, कितना लंबा है कोई चीज़ उसको समझाने के लिए हम लोग एक क्वांटिटी का यूज़ करते हैं, दैट इज लेंथ, क्लियर है? सिमिलरली कोई चीज़, कोई मीडियम एक लाइट को कितना बेंड करेंगे उसको समझाने के लिए हम लोग एक क्वांटिटी का यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है? तो बेसिकली इट्स एन आइडिया, इट्स ए क्वांटिटी, ओके? तो नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर मीडियम के होंगे ऑब्वियसली, है ना? तो कितना होंगे उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसके लिए एक फॉर्मूला चाहिए, है ना? तो उस फॉर्मूला को कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके लिए एक सिंपल सा टेक्निक है, आप लोग इसको नोट करके रखना, ठीक है? तो हर एक मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होंगे और वो फिक्स होंगे, ठीक है? फिक्स क्वांटिटी होंगे, उसका जो वैल्यू होंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हर एक मटेरियल के अलग अलग होंगे, ठीक है? तो देखो लेट्स से यहाँ पे ये नंबर 2 मीडियम है, ये नंबर 1 मीडियम है ना? तो नंबर 2 मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको ऐसे लिखेंगे, म्यू ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, ठीक है? तो यहाँ पे भी सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू एयर लिख सकते हैं। यहाँ पे भी हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर, ठीक है? तो इसका जो फॉर्मूला है दैट इज म्यू ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू वेलोसिटी इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन मीडियम 2, एकदम सिंपल है। तो मीडियम 2 की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू 1 कैसे फाइंड आउट करेंगे? मीडियम 1 पे लाइट की वेलोसिटी स्पीड कितना है और मीडियम 2 पे लाइट की स्पीड कितना है, डिवाइड कर दो, आराम से मिल जाएंगे, ठीक है? तो बेसिकली आपको अगर वेलोसिटी देख के रखा तो उस केस में आप लोग मीडियम 2 यानी इस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर आपको वेलोसिटी नहीं दिया सपोज, ठीक है, तो वहाँ पे लैम्डा यानी जो वेवलेंथ है लाइट की वो देख के रखे, तो उस केस में आप लोग कैसे किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है? तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, म्यू ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2, ठीक है? वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो क्वेश्चन ये है कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, उसको भी फाइंड आउट कर ले, ठीक है? तो देखो एक फॉर्मूला है दैट इज c इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू लैम्डा न्यू, ठीक है? इसको याद रखने के लिए आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि ये है इंग्लिश अल्फ़ाबेट सी, है ना, स्पीड ऑफ लाइट, फिर यहाँ पे ये दोनों के हैं ग्रीक अल्फ़ाबेट, ओके, लैम्डा एंड न्यू, इसको हम लोग कहेंगे लैम्डा, ओके, लैम्डा, फिर इसको हम लोग कहेंगे न्यू, एन यू, न्यू, फाइन। तो अभी देखो ये जो लैम्डा है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ, क्या कहेंगे? लाइट की जो वेव लेंथ होंगे, वेवलेंथ, फिर यहाँ पे ये जो न्यू है दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी,
फ्रीक्वेंसी आप लोग लिख के जाना। ओके, तो जो वेवलेंथ है इसका मीनिंग ये है कि ये जो लाइट है यहाँ से यहाँ तक कुछ, यहाँ से यहाँ तक एक वेव है, तो इतना सा लेंथ को हम वेवलेंथ कहेंगे, तो इसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी है न्यू, फाइन। तो इस मीडियम में जो लाइट की स्पीड है दैट इज, इसको मीटर देते हैं अभी, ठीक है, तो दैट इज v1। ओके, तो यहाँ पे क्या है, c इज द स्पीड, तो स्पीड को आप लोग v भी लिख सकते हो, तो बेसिकली आप v इज इक्वल टू लैम्डा न्यू लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर v1 लिखोगे तो उस केस में आप क्या लिखोगे, v1 इक्वल टू लैम्डा 1 न्यू 1 लिखोगे, ठीक है। फिर यहाँ पे v2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, लैम्डा 2 न्यू 2 लिखोगे, यस। तो कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो न्यू है दैट इज फ्रीक्वेंसी, तो दोनों मीडियम में लाइट सेम है, तो उस लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होंगे दोनों मीडियम में सेम होंगे, तो बिकॉज ऑफ दैट आप कह सकते हो कि लैम्डा 1 इक्वल टू लैम्डा 2, तो आप लोग बेसिकली सिर्फ लैम्डा लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन जब मीडियम चेंज होंगे तो वेवलेंथ चेंज होंगे, ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट लैम्डा 1 लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे इस मीडियम पे जो लैम्डा होंगे यानी वेवलेंथ होंगे वो अलग होंगे, उसको लैम्डा 2 कह दिया, ठीक है। तो यहाँ से इस फॉर्मूला से आप लोग इसको मॉडिफाई करके लिख सकते हो, ये तो एक फॉर्मूला हो गया है ना, तो यहाँ पे मॉडिफाई करके लिख सकते हो v1 इज इक्वल टू लैम्डा 1 न्यू, फिर यहाँ पे लैम्डा 2 न्यू, न्यू कैंसिल होंगे तो आपको मिल जाएंगे लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। तो बेसिकली दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। इसको हम लोग इन टर्म्स ऑफ लैम्डा इस तरह से लिख सकते हैं। अभी एक चीज ध्यान से देखना, सपोज आपको कहा कि वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो, ठीक है, उस केस में इसको मीटर देते हैं, ठीक है, आप लोग नोट करके रखना। ओके, तो लेट्स से ये एक मीडियम है, ठीक है, नीचे क्या है, वाटर है, और यहाँ पे एयर है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस इज नॉर्मल, फाइन, तो ये बेंड होंगे इस डायरेक्शन में, ठीक है, एंड दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे जो स्पीड होंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, इसको भी ए कह सकते हैं, ठीक है, या तो इसे लिख देते हैं दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे जो वाटर है, वाटर पे स्पीड कितना होंगे लाइट की, इसको वी वाटर कह देते हैं, दैट इज इक्वल टू कितना होंगे 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्लियर है। तो इस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेंगे वाटर की वो कितना होंगे, उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, म्यू ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, दिस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक है। तो आंसर कुछ आएंगे, आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, फिर यहाँ पे 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो कैलकुलेट करने के बाद कुछ आंसर आएंगे दैट विल बी 1.333, इस तरह से आएंगे, तो आप लोग 1.33 लिख दो, ठीक है। तो बेसिकली आप लोग 1.3 लिख सकते हो, ओके। तो वाटर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विथ रेस्पेक्ट टू एयर दैट इज कितना है 1.3। तो फिर लेट्स से यहाँ पे और एक मीडियम है, दिस इज एयर, और यहाँ पे एक ग्लास है, ओके, ये एक सेपरेट सिचुएशन, अभी नेक्स्ट सिचुएशन में देखते हैं, ठीक है। तो ये है इंसिडेंट रे एंड दिस इज नॉर्मल, यहाँ पे इस तरह से बेंड होंगे टूवर्ड्स नॉर्मल, ओके। तो यहाँ पे जो स्पीड है लाइट की एयर पे कितना है, इतना है ना, और यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंगे ग्लास की विथ रेस्पेक्ट टू एयर दैट विल बी कितना होंगे, जो एयर पे स्पीड है दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, फिर यहाँ पे 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ओके। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे कितना आएंगे 1.5 आएंगे, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज 1.5, जो ज़्यादा है किससे, वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो इस केस को यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये जो कंपेरिजन किया, मतलब जो वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया तो विथ रेस्पेक्ट टू एयर लिया, ठीक है। यहाँ पे भी ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू एयर लिया, ठीक है। तो ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ दैट ग्लास लाइट को ज़्यादा बेंड करेंगे। अभी इस इंटरेस्टिंग केस को देखना, लेट्स कंसिडर यहाँ पे ग्लास लिया और यहाँ पे वाटर लिया, ठीक है। तो इस तरह से कुछ सिचुएशन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दिस इज द नॉर्मल, तो वाटर इज रेयरर मीडियम और ग्लास इज डेंसर मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पे डी लिख देते हैं, डेंसर मीडियम। तो लाइट को जाना चाहिए था सीधा स्ट्रेट, ये क्या होंगे डेंसर मीडियम पे एंटर के, बिकॉज ऑफ दैट ये बेंड होंगे टूवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्पीड होंगे इसको वी डब्ल्यू कहा, यहाँ पे जो स्पीड होंगे लाइट के दैट इज वी ग्लास कह दिया, ओके। और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितना है, दैट इज 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो फिर यहाँ पे ग्लास की स्पीड कितना है 2 मतलब लाइट की स्पीड इन ग्लास कितना है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड,
ओके, तो आप लोग नोट करते जाना अच्छे से। तो फिर इस केस में जो म्यू होंगे यानी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंगे ग्लास की विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे, वाटर में स्पीड कितना है 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8, फिर यहाँ पे स्पीड होंगे 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जब डिवाइड करोगे कुछ आंसर आएंगे, दैट विल बी 2 1 2, फिर यहाँ पे 2 1 2, देन 2 2 4, देन फिर यहाँ पे होंगे 2 5 10, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आया, इतना आया। अभी ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्लियर है। और इस केस में ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, ग्लास की ही है, ठीक है। लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में, यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंस, यहाँ पे इस केस में विथ रेस्पेक्ट टू वाटर लिया, ठीक है, ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, और यहाँ पे ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू एयर लिया, ठीक है। तो किसके रेस्पेक्ट में आप ले रहे हो, किससे कंपेयर करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड आउट कर रहे हो, उससे डिपेंड करेंगे कि कितना होंगे उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है कि नहीं, देखो इजी लगा टफ लगा बोलना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं, दैट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्नेल्स लॉ को समझेंगे, ठीक है। तो एक्चुअल में दो है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, यहाँ पे देखो अच्छे से। तो ये एक मीडियम है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉल किया लाइट रे एंड दिस इज द नॉर्मल, सो ये बेंड होंगे कुछ इस तरफ, इस डायरेक्शन। तो ये है मीडियम 1, ये है रेयरर मीडियम, ये है मीडियम 2, लेट्स से दिस इज डेंसर मीडियम, ठीक है। तो रेयरर से डेंसर पे एंटर करते ही लाइट का बेंडिंग हुआ टूवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। तो इंसिडेंट एंगल कौन सी होंगे, दिस इज द इंसिडेंट एंगल एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, मतलब जो पहला लॉ है दैट सेज जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, यहाँ पे एरो ड्रॉ करना होगा आपको, और फिर जो नॉर्मल है ये तीनों सेम प्लेन पे फॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज द प्लेन, तो इसको आप लोग बोल सकते हो एयर, या सॉरी 1 2, यानी यहाँ पे सपोज एयर लिया, यहाँ पे वाटर लिया, तो उसके इसमें एयर वाटर सरफेस कह सकते हो, ठीक है। तो ये जो पहला लॉ है दैट सेज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड जो नॉर्मल है वो सब सेम प्लेन पे फॉल करते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट लॉ है सेकेंड लॉ, दैट इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ, ओके, स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रेस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ आई विथ साइन डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ आर, ओके। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऑब्वियसली इट्स ए कांस्टेंट क्वांटिटी, ठीक है। तो देखो आप ऐसे समझ सकते हो ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होंगे वो फिक्स होंगे, ऑलवेज फिक्स होंगे जब हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू एयर लेंगे, ठीक है, जो भी सिचुएशन हो। लेकिन जब हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू वाटर लिया तो ग्लास की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो चेंज हो गया, ठीक है। लेकिन आप कह सकते हो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंगे अगर हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू सेम मीडियम लेंगे तो उस केस में कांस्टेंट रहेंगे, मतलब सेम रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लेट्स से कुछ एंगल लिया आपने, यहाँ पे कुछ मान लेते हैं इसे समझने के लिए, अभी 30 डिग्री लिया तो यहाँ पे 20 डिग्री आया, ओके। तो उस केस में जब आप लोग यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे, कैलकुलेशन करोगे, तो कुछ इसका वैल्यू आएंगे, लेट्स से कुछ वैल्यू आया 1.5 या तो 1.2 कुछ आ गया ऐसे, ठीक है। तो अभी हम लोग समझने के लिए यहाँ पे मान लेते हैं 2 आया वैल्यू, क्लियर है। तो नेक्स्ट सिनेरियो में अगर अपने इस एंगल को, इंसिडेंट एंगल को इंक्रीज किया लेट्स से, ठीक है, तो फिर ये जो रे होंगे ये कुछ इस तरह से बेंड होंगे, है ना। तो यहाँ पे जो ये रिफ्रैक्टेड एंगल होंगे ये भी इंक्रीज होंगे, तो लेट्स से ये 40 है, तो उस केस में ये जो रिफ्रैक्टेड रे होंगे, एंगल होंगे, दैट विल बी लेट्स से 30 डिग्री, ठीक है। ये सब हमने एज्यूम किया, ठीक है, ये फिक्स वैल्यू, ये करेक्ट वैल्यूज नहीं है, ठीक है, समझने के लिए हमने एज्यूम किया। तो जब इंसिडेंट एंगल इंक्रीज होंगे तो उस केस में ये जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो भी इंक्रीज होंगे, ठीक है। तब अब यहाँ पे क्या करोगे, पहले अपने आई की जगह पे कितना वैल्यू लिखा था, 30 लिखा था, फिर आर की वैल्यू कितना लिखा, 20 लिखा, फिर कैलकुलेट किया, लेट्स से 2 आया। तो इस केस में जब अपने 40 लिखा लेट्स से इंसिडेंट एंगल की वैल्यू, तो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड एंगल की वैल्यू 30 लिखा है इस पर, तो जब कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू कितना आएंगे, 2 ही आएंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू चेंज नहीं होंगे, तो बेसिकली ये जो वैल्यू है दैट इज ए कांस्टेंट, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है, फिक्स वैल्यू है। तो यहाँ से आप ये कह सकते हो कि ये जो साइन आई है, साइन आई दैट इज प्रोपोर्शनल टू साइन आर, ठीक है। जब साइन आई या तो साइन आर इंक्रीज होंगे तो उस केस में साइन आई भी इंक्रीज होंगे, क्लियर है, इतना सा है कहानी, ओके। तो हमने क्या समझा, जो रिफ्लेक्शन की कॉन्सेप्ट है वो क्या है, जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम पे आएंगे, फॉल करेंगे, तो उस केस में लाइट बेंड होंगे टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम पे फॉल करेंगे तो उस केस में लाइट बेंड होंगे अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। फिर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकलने के लिए, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या था, इट इज ए क्वांटिटी दैट डिसाइड्स हाउ मच लाइट विल बी बेंट,
ठीक है। तो एक लाइट कितना बेंड होंगे तो उसको डिफाइन करने के लिए, उसको समझाने के लिए हम लोग एक क्वांटिटी का यूज़ करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला जो यूज़ करते हैं दैट इज φ1/φ2, ठीक है। फिर यहाँ पे इस तरह से लिख दिया। फिर और एक फॉर्मूला मिला था हमें λ1/λ2, फिर और एक फॉर्मूला मिल गया अभी दैट इज स्नेल्स लॉ sin I/sin R। क्लियर है, इजी है, ठीक है। तो आप लोग इसे अच्छे से नोट करके रखो। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, तो आप लोग अच्छे से प्लेलिस्ट में फॉलो करना, चेक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। थैंक यू।